पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो तुम्हें दिखाई दे रहे। मेरी दृष्टि में आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कृष्णचंद्र सबके हृदय मंदिर में हम परमात्मा देखने के लिए चले हैं, ना कि क्रूर पापी दुष्ट निंदक देखने के लिए चले। हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े, ये सिद्धि है, ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, हम उस मार्ग के पथिक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने, एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का प्रभाव शीतलता फेंकता है, पर दोनों का कारण बिजली है। ऐसे ही इस जड़ चैतन्य में, इस सत असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भरम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नर्कगामी होता है। तो कह रहे हैं उदासीन जग में रहो। तुमसे कोई मित्रता का व्यवहार करे तो जय जय, और शत्रुता का व्यवहार करे तो जय जय, क्योंकि उसकी मति है। लेकिन मित्र और शत्रु व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वही परमात्मा तत्व उसके हृदय में बैठा है, वही परमात्मा तत्व मित्र के हृदय में बैठा है। तो उदासीन जग में रहे, शत्रु मित्र नहीं कोई, सबके हित की कीजिए, सबके हित की, सबका मंगल, ये परमार्थ के पथिक। ऐसे पापी से आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपके यहां नहीं आना चाहिए। कौन पापी है? पापी कौन है? हमारी समझ में पापी उसे तुम कहते हो जो भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान का विस्मरण हो गया, वही माया के गर्त में गिर गया। तो हम लोगों का कार्य क्या है? भूले हुए को स्मृति प्रदान करना। ये जो ज्ञान है ये स्मृति प्रदान करता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो संतों के हृदय में बैठ के कौन बोलते हैं? गोविंद ही तो बोलते हैं। तो गोविंद की वाणी क्या करती? नष्टो मोहा, मोह का नाश करके और भगवत स्मृति जागृत कर दे। पापी से घृणा मत करो, उसका पाप दूर हो जाएगा तो महात्मा हो जाएगा। कोई दुरात्मा नहीं है, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है, इसका नाश हो जाए तो महात्मा ही है, वो परमात्मा ही है। यही बात समझने के लिए तो साधना की जाती है। इसलिए ना किसी से द्वेष करो, ना किसी से राग, ना किसी से अपनापन, ना किसी से परायापन, सब में एक श्री भगवान विराजमान है। ये जग सब है श्याम को, कासों की जय प्यार, कासों मानो बैरता वृथा होत है ख्वार। ये सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो कह रहे फिर काहे को किसी से बैर करते हो, काहे किसी की निंदा करते हो? वो बैठा मुस्कुरा रहा है सच्चिदानंद की मैं छुपा छुपी का खेल खेल रहा हूं, तू पहचानने चला था, कहां पहचान पाया? मैं इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं? उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। हरि इच्छा ही मानिए भली बात जो होए, जो बिगड़े सो जीव से ताको डारे धोए। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे। जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने, ये हमारा अज्ञान है, हमारी गलती, हमारा दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित करे, दंड दे, क्षमा ना करे। दूसरों को भले क्षमा कर दे, अपने मन को क्षमा ना करे। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहां सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। ये परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। जय श्री हमारे से अच्छा बन गया श्री गुरुदेव की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा। बुरा हो गया ये मेरी गलती, मेरी वासना है, ये मेरा अहंकार है कहीं जो मेरे से गलती करवा दिया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से आपके भरोसे है। जो गुण है वो हे हरि आपके प्रदत्त हैं, जो दोष है वो मैंने किया, मैं दोषी हूं। जो बिगड़े सो जीव सो ताको डारे धोए, उसका प्रायश्चित करे।
सच्चा साधक कभी क्षमा नहीं करता अपने को, उसको प्रायश्चित गुरुजनों से मिलकर निश्चित करता है, जाओ इतने दिन व्रत रहो, परिक्रमा लगाओ, ये सब दंड मन को मिल रहा है, मन निर्मल होगा। अपने पापों को तो प्रायश्चित नहीं करते, दूसरे की जरा सी गलती को पहाड़ जैसा वर्णन कर देते हैं, ये भगवान के दास नहीं होते, ये भगवत विमुख जन होते हैं। उरहरि पेरक जो करे जोई सब कुछ होई, जीव आपनो मान सुख दुख देखे तब रोई। अगर आपके साथ कोई व्यवहार अनुकूल कर रहा है या प्रतिकूल, तो आप क्रिया को मत देखो अनुकूल प्रतिकूल, कारण तत्व को देखो। हृदय में बैठा हुआ और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान प्रेरणा कर रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे वो अनुकूल प्रतिकूल से ऊपर उठाना चाहता है, इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सांसारिक पुरुष को हर्ष या शोक देती है, लेकिन भक्त को या भगवत मार्ग के पथिक को नहीं, क्योंकि वो कारण तत्व को देखता है। जब प्रभु अपनावे जीव को, तब ये तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसके जीवन में जरूर कृपा करके आते हैं तिरस्कार अपमान निंदा। क्यों? क्योंकि इसका एक चिपकाव का स्वभाव है। कोई जरा सा प्यार करे बस वो मान लेता है ये मेरा, कोई वस्तु अच्छी लगी चिपक गया बस उस वस्तु, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। जो वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति ममता है, आसक्ति है, लगाव है, ये तिरस्कार अपमान और निंदा के द्वारा दूर होता है। जब निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, जैसे बिल्वमंगल जी का तिरस्कार कर दिया, कट वचन बोले चिंतामणि ने, तो भगवान की तरफ कदम बढ़े। नहीं, जीव का जो मन है वो चिपकू स्वभाव का है, वो आसक्ति, वो ममता, वो राग कर लेता है। जरा सा बोल दे, जरा सा अनुकूल हो जाए तो वो उसी में राजी हो जाता है कि ये मेरा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देते, बड़े कृपालु हैं, अपने जन को फंसने नहीं देते, इसलिए वहां से प्रतिकूलता दिलाते हैं, तिरस्कार दिलाते हैं, कटु वचन दिलाते हैं, तब वो फिर चैतन्य होता है। अरे नहीं, इस जगत में कोई नहीं, हरि के सिवा मेरा कोई, फिर हरि की तरफ भागता है। तो कह रहे कि ऐसी भगवान की अहेतुकी कृपा है कि जब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतना ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे, तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। और काटे भव के फंद चरण कमल में राखे हैं श्री वृंदावन चंद्र। वृंदावन चंद्र युगल सरकार ऐसी परिस्थिति बना देंगे आपको। जो सुन रहे हैं बहुत धैर्य से, हो सकता है तुम्हारी वास व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी भोजन व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी अर्थ व्यवस्था कमजोर हो, काट लो समय, ये काट लो समय। आगे जो आपको प्राप्त होगा वो इन सबसे परे है। नाशवान परिस्थिति, नाशवान धन, नाशवान भोग, इससे परे अविनाशी परम पद मिलेगा। और ये हम विश्वास पूर्वक तुम्हें कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के योग क्षेम का वहन करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, इंतजार करो, उबना मत, कैसी भी परिस्थिति हो भागना मत। यहां हर एक को श्री जी देख रहे हैं, जितनी परिस्थिति में तुम्हें वो रख रहे हैं तुम उसी के लायक हो। लायक का मतलब तुम्हारी अध्यात्म की स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, मेरी प्रियाजू के पास कुछ कमी नहीं है, वो आप देख रहे हैं, आप स्पष्ट देख रहे हैं, आप समझ नहीं सकते स्थिति को। अगर हम गिरिराज जी जाना चाहते हैं परिक्रमा लगाने, तो हमारे 2-3 ब्रजवासी थे, उनसे जाके कहते दंडवत बाबा गिरिराज जी जाना है ना आपको, क्योंकि 1-2 बार जैसे ये 30 रुपया लीजिए आने जाने का किराया। आप कैसे तुम्हें बताए, केवल भगवद आश्रय रखना। तुम्हें जो भोजन की समस्या, जो वस्त्र की समस्या, जो वास की समस्या, जो अपमान, जो परिस्थिति, ये बहुत जरूरी है। हम वंदना करते हैं उस परिस्थिति की, क्योंकि वही परिस्थिति शरणागति पुष्ट करती है। अन्य आश्रय मत ले लेना, अन्य भरोसा मत कर लेना। मेरी लाडली जो डायरेक्ट आपकी व्यवस्था संभाल रही हैं, यहां वही प्रवेश पारा जिसे श्री जी देख रही है। पर दुर्भाग्य है कि ऐसी करुणा होने पर भी वो अपराध करता है। वो करुणामयी स्वामिनी के भाव को न जानकर वृंदावन को एक शहर मानता है और यहां आकर होटल में वास करके नाना प्रकार की कुचिष्टाएं करके पाप कमा कर जाता है। मेरी स्वामिनी जी की कृपा की अवहेलना करता है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। यहां प्रवेश भी नहीं कर सकते। जब स्वामिनी जी इतनी दयालु आपको कृपा की, आपका सौभाग्य वर्धन के लिए धाम बुलाया, तो यहां आकर थोड़ी तो साधना कर लो। यहां वो कार्य तो मत करो जो तुम्हें नरक ले जाने वाले हैं। वो समझ नहीं पाते हैं। ये कोई वृंदावन धाम है, कोई शहर नहीं, कोई नगर नहीं कि आप पैसे के बल से आए, होटल लिए, मनमानी खान पान, मनमानी भ्रष्टाचार का आचरण, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। धाम को धाम की तरह सेवन करो, नहीं तुम मत आओ। दूर से चिंतन करो, प्रणाम कर लो, इतने में तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आओ तो धाम की तरह आओ। पहले तुम इस यहां प्रवेश होने के पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम जा रहे हो परम पावन श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने। तो यहां दर्शन करो, उपवास करो, भजन करो, नाना प्रकार से भागवती का आचरण करो, परिक्रमा लगाओ, किसी संत की, ब्रजवासी की, गौ की, यहाँ के पशु पक्षी की हाँ सेवा बन जाए, किसी को खवा पिला दिया, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, ये सब दिव्य महात्मा है, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री जी करुणा करते हैं, हम करुणा का अवहेलना अपराध कर बैठते हैं।
ये बिल्कुल सत्य बात समझिए। इतनी श्री जी की अपार कृपा कि तुम्हें धाम में, पर ये सत्संगहीन जन ये समझ नहीं पाते कि यहां का किया हुआ पाप कहां धोओगे। यहां का किया हुआ पाप वज्र की लीक होता है और वो प्रतिपल पनपता रहता है, ब्याज दर ब्याज भोगते भोगते कल्प व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी यहां के पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। हाँ, वही मुक्त हो जाता है जो आश्रित होकर अपने प्राणों का विसर्जन